हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन में। मैं इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए साइंस के मॉडल पेपर 2 को बतलाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पहले मॉडल पेपर 1 का भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ऐसे ही रोज वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। यहाँ दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये डायोप्टर होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहा जाता है, तो यह किरण पुंज कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, किरण पुंज। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे निलंबन के कणों को कोलाइड कहा जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को याद करते जाइए या नोट करते जाइए। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ये तो हो गया दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलाइड। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 50 ओम से 100 ओम होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसका फिलामेंट का प्रतिरोध 110 ओम होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन आर। ठीक है, ये फार्मूला है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, एन आर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस ओम के नियम निहित है। जी हाँ दोस्तों, ओम के नियम किस में निहित है, तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी बराबर आई आर। ठीक है, बी बराबर आई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम बी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओम का नियम निहित है तो बी बराबर आई आर में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। तो जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्गत किरण एवं अम्लम के बीच के कोण को कहा जाता है। तो निर्गत किरण एवं अम्लम के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, यानी कि निर्गत कोण, यानी कि निर्गत कोण हमारा सही आंसर हो जाएगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो यह एक डायोप्टर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक डायोप्टर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होगी। तो न्यूनतम पूछे दोस्तों तो क्या माना है, आप सही जानते थे 25 सेंटीमीटर माना है। अधिकतम पूछे तो अनंत को मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपतन लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपतन लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। ठीक है, आपतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस दोस्तों, तो उत्तल लेंस। याद रखिएगा, उत्तल लेंस में दूर दृष्टि का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लघु पतन के समय परपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, तो यह बायोगैस है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, बायोगैस। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जहाँ दोस्तों कैगा नाभिकीय
नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह मेरा कर्नाटका में है, यानी कि कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो यह अभिलेय प्राप्त होता है दोस्तों। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अभिलेय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, अयस्क से धातु का निष्कासन तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो यह धातु क्रम कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा धातु क्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर होगा धातु क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 21 नंबर, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? तो यह उष्माक्षेपी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, NO2 और O2 प्राप्त होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में कौन सही दोस्तों? सूत्र पूछ रहा है, किसका सूत्र सही है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि Na2CO3 × 10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन भी जातीय, मैंने मतलब बोल रहा है कि कौन अलग जाति का यौगिक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन। चूना पत्थर एक जाति का, खड़िया भी एक जाति का, संगमरमर भी एक जाति का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर विजातीय यौगिक का उदाहरण है। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, क्षारक पूछे क्षारीय हो तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, और अम्लीय पूछे तो 7 से कम, और उदासीन पूछे तो 7 के बराबर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और सुन लीजिए, क्षारीय पूछे दोस्तों तो 7 से अधिक, और अम्लीय पूछे तो 7 से कम, और उदासीन पूछे तो 7 होता है या 7 के बराबर होता है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? तो यहाँ पर पूछा क्षारक का मान, तो देख लीजिए आप बता ला सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है 13। ठीक है, तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो ध्यान से समझिए, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, कौन सा अधातु पूछा? अधातु पूछे तो ब्रोमीन को मानना है। ठीक है, अधातु पूछे तो ब्रोमीन को, अधातु पूछे तो पारा को माना होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अधातु पूछ रहा है इसलिए यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा इसका आंसर, और धातु पूछेगा तो पारा का टिक कीजिएगा। ठीक है, पारा को टिक करना है। धातु पूछे तो, ठीक है दोस्तों, धातु पूछे तो किसको टिक करना है? पारा को, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन को। चलिए मेरी बातों को आप क्लियर समझ गए होंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, सोल्डर कहा जाता है सीसा और टिन के मिश्र धातु को। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ये लिथियम को काटा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, लिथियम को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इथिलीन में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद हैं, जिनमें एक सिग्मा होता है और एक पाई अबंध होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हमारा सही आंसर है। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखिए इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? तो 7 होते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सारे क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एल्केन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीला तोता, जिसे दूसरा नाम तुतिया है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि CuSO4 × 5H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आवाज सारणी के उदक स्तंभों को कहा जाता है? तो आवाज सारणी के उदक स्तंभों को दोस्तों वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है,
ठीक है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्त सैनिक के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सैनिक के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं दोस्तों, वो छाड़िए बिल्कुल कहते हैं, यहाँ पर एकदम बिल्कुल पूछेगा 2021 मैट्रिक एग्जाम में, देख लेना दोस्तों, एकदम ये मेरा 100% बात है, एकदम पक्का पूछेगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होता है, तो क्षारीय धातु, एकदम याद कर लीजिए, बिल्कुल पूछेगा, देख लेना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की। तो ये 1927 में किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसे आप याद रख सकते हो। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, ये 9th क्लास में ही था। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार के जनक के शरीर से कालिका निकलती है। तो यह मुकुलन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, यानी कि मुकुलन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में ब्रेक संबंधित है, यह उत्सर्जन से संबंधित बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी के लिए इनमें से सभी आवश्यक है, CO2 भी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है दोस्तों, वो जल से निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वह जल से निकलता है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट कर सकते हो। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो यह साइटोकाइनिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंथेटिक दरार। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर समझ लीजिए कहीं पर आपको सिनेप्स भी देखने को मिलते हैं, वो भी उसका आंसर होता है सिनेप्स, ठीक है। नाम तो सुने ही होंगे दोस्तों, सिनेप्स भी रहेगा तो उसको भी टिक करना है, यानी कि सिंथेटिक दरार और सिनेप्स दोनों एक ही हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2019 मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फूल में नर प्रजनन का अंग कौन सा है। तो यह पुंकेसर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है, पुंकेसर। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बता ला सकते हो क्या होगा इसका आंसर। ये 2020 मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिमा में खंडन पाया जाता है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, बतला सकते हो, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। तो किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो इसका 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जंगली जानवर को आप उपभोक्ता की श्रेणी में रख सकते हो। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा सूखे घास पत्ते। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऑल सब्जेक्ट का वीडियो आपको रोजाना मिले दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी क्लास 10th की बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए दोस्तों आप दोस्तों को शेयर करके बता दीजिए कि इस वीडियो से आपको नया क्या सीखने को मिला है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।